एक तरफ आईपीएल की टॉप 4 की जो रेस है वो बड़ी रोमांचक हो रही है, दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट आईपीएल रिलेटेड ये आई है कि आईपीएल की ड्यूरेशन भी बढ़ने वाली है, आईपीएल के मुकाबले भी बढ़ने वाले हैं और आईपीएल का फॉर्मेट भी अब चेंज हो रहा है। बीच आईपीएल बड़ी अपडेट आई है और ऑफिशियली ये बता दिया गया है अरुण धूमल की तरफ से, जो कि आईपीएल के चेयरमैन हैं। तो क्या कुछ होने वाला है, आईपीएल कैसे बदलने वाला है और क्या इसी सीजन से बदलाव देखने को मिलेंगे? जी नहीं, इस सीजन से आईपीएल नहीं बदल रहा है, लेकिन 2028 से हो सकता है कि जो आईपीएल आप अभी तक 74 मुकाबलों का देख रहे हो, मतलब प्लेऑफ्स और लीग स्टेज के मुकाबले मिलाकर 74, वो आपको अब 94 मैचेस का देखने को मिलेगा। और जब 94 मैचेस आपको देखने को मिलेंगे तो आपको पता है ऑब्वियसली ड्यूरेशन टूर्नामेंट की बढ़ जाएगी। जो अभी आपको 9 हफ्ते का पूरा आईपीएल देखने को मिलता है वो फिर 11 हफ्ते का आईपीएल देखने को मिलेगा। अच्छा, ये डिस्कशन जो है यहाँ तक क्यों पहुँचा, कैसे पहुँचा और क्या आईपीएल में टीम्स भी बढ़ने वाली हैं, इस पर पूरी बात बताएंगे, आपको पूरा समझाएंगे भी कि फॉर्मेट अब कैसे बदलेगा, क्या कुछ चेंजेस होंगे और किस तरीके से यहाँ पर आईसीसी का भी एक रोल आया था और कैसे जो हाल फिलहाल में जो हम बायलैटरल क्रिकेट में इंटरेस्ट जो लूज होते हुए देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहा है। इस पर पूरी एक एक चीज़ जो है बताएंगे, आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले अरुण धूमल का वो बयान जो उन्होंने ESPN क्रिक इन्फो से बातचीत करते हुए दिया है उससे शुरू करते हैं और फिर आपको आगे की कहानी पूरी की पूरी समझाते हैं। अरुण धूमल ने साफ कर दिया है कि भाई डिस्कशंस जो हैं आईसीसी से भी हो रहे हैं। आईसीसी से क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब FTPs आप देखते हैं सारे अलग अलग क्रिकेट बोर्ड्स के, तो आपको जिस टाइम आईपीएल हो रहा है वहाँ पर विंडो फ्री रखनी पड़ती है, टोटली फ्री, ताकि कोई भी टीम जो है वहाँ पर अपने प्लेयर्स अगर उसको देने हो तो वहाँ पर उनका इंटरनेशनल कमिटमेंट ना हो। ऑब्वियसली पाकिस्तान के खिलाड़ी यहाँ पर नहीं खेलते, लेकिन अदर देन दैट सारे क्रिकेट बोर्ड्स के जो प्लेयर्स हैं वो फ्री होने चाहिए। और उन्होंने बोला कि भाई इन हाउस भी BCCI में बातचीत चल रही है और इसमें ये भी देखा गया है कि भाई बायलैटरल और आईसीसी इवेंट्स में जो है जिस तरीके से फैंस का इंटरेस्ट बदल रहा है और फ्रेंचाइजी क्रिकेट और T20 क्रिकेट में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, वहाँ बातचीत अब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए किस तरीके से हो सकती है और वहाँ पर उनको एक विंडो थोड़ी सी बड़ी चाहिए होगी ताकि आईपीएल 74 से 84 और फिर 94 मुकाबलों तक पहुँचे, ताकि सारी जो टीम्स हैं वो होम और अवे खेल पाए। अच्छा, होम और अवे की जहाँ पर बात है पहले आपको समझाते हैं कि करंट फॉर्मेट क्या है। करंट फॉर्मेट ये है कि 2 आपके अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, उन ग्रुप्स में आपने टीम्स डाल रखी हैं, टीम्स डलती हैं एज पर सीडिंग, जो आप देखेंगे भी अभी कि ये एज पर सीडिंग है। इसमें प्रायोरिटी होती है पहले टाइटल्स देन नंबर ऑफ फाइनल्स। तो चेन्नई सीड 1 हो गई, मुंबई सीड 2, कोलकाता सीड 3, सनराइजर्स हैदराबाद सीड 4, राजस्थान सीड 5, गुजरात सीड 6, इसी तरीके से ऑर्डर है। अब करंट फॉर्मेट क्या कहता है कि चेन्नई के आगे आप देख रहे हैं मुंबई की टीम है, तो चेन्नई सामने वाले ग्रुप में सिर्फ इकलौती मुंबई ऐसी टीम है जिसको 2 बार खेलेगी, बाकी टीम्स को 1-1 बार खेलेगी। चेन्नई बाकी अपने ग्रुप की टीम्स को जो है 2-2 बार खेलेगी। सिमिलरली जैसे राजस्थान रॉयल्स जो बीता मुकाबला उन्होंने गुजरात टाइटंस से खेला, वो इस सीजन उनकी दूसरी टक्कर थी, तो सामने वाले ग्रुप में से बस उनको गुजरात टाइटंस 2 बार ही खेलनी है, बाकी अपने ग्रुप से सारी टीम्स 2-2 बार। ग्रुप बी में बाकी टीम्स राजस्थान 1 बार खेलेगी, मुंबई, SRH, दिल्ली, लखनऊ। अब जो फॉर्मेट बदलेगा उसमें यह हो जाएगा कि भाई आप सबको ही 2-2 बार खेलोगे जो पहले हुआ करता था। तो क्या कुछ बदलने वाला है पहले आपको समझाते हैं, करंट और फ्यूचर सिनेरियो कैसे बदलेगा। और टीम्स नहीं बढ़ रही हैं। 2021 तक 60 मुकाबले होते थे, होम और अवे फॉर्मेट होता था, जो अब फिर से हो जाएगा। 2022 में क्या हुआ, ये मुकाबले बढ़कर 74 हुए, ग्रुप का सिस्टम आ गया और यहाँ पर आपने क्या देखा था कि 2 नई टीमें आई, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। अब 2028 से प्लान क्या है कि फिर से ये मैचेस बढ़ाकर हो जाएंगे अब 94 मैचेस और होम और अवे वाला फॉर्मेट कि सारी टीम्स के साथ 2-2 मुकाबले घर पर और एक ट्रैवल करते हुए। अब क्या है कि भाई FTPs यानी कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो होता है वो अभी लॉक्ड है अगले 2 साल के लिए, यानी कि जो 2025 से भी चल रहा है, 2026, 2027, और क्योंकि 2028 ऑनवर्ड्स एक नई मीडिया साइकिल भी हो जाएगी, यानी कि जो मीडिया राइट्स आपके बिकते हैं उसके लिहाज से पूरी एक साइकिल डेवलप होगी, तो आप पर मैच और पर सीजन वैल्यू वैसे लगाते भी हो। विंडो जो है अभी करंटली जो चल रही है आपकी मिड मार्च टू एंड ऑफ मई चल रही है, तो शायद ये बढ़कर फिर थोड़ा सा अगर बढ़ती है तो देखना पड़ेगा, वहां पर इंग्लिश क्रिकेट जो है क्लैश करती है, क्योंकि आपको याद होगा कि बीते सीजन भी इंग्लिश खिलाड़ी जो हैं यहाँ से चले गए थे क्योंकि उनका जो है इंग्लिश समर स्टार्ट हो जाता है। तो ये FTP आपको देखना पड़ेगा, ये मिड मार्च की जगह शायद आपको पूरा मार्च से ही लेकर फिर एंड ऑफ मई तक शायद चलना पड़ेगा। करंट ड्यूरेशन जो है 9 वीक्स के, 2028 ऑनवर्ड जो है 11 हफ्ते आपको जो है पूरी की पूरी IPL देखने को मिलेगी। और मोस्ट क्योंकि अगर आप एक्सटेंड पीछे से पुश करवाओगे तो आपको इंग्लिश समर की जो विंडो वो थोड़ी सी वहाँ पर क्या होगा, उसको आप क्रॉस करोगे, ओवरलैप करोगे, क्योंकि फिर आपको इंग्लिश क्रिकेटर्स की अवेलेबिलिटी एक या तो इशू रहेगा या आपको एक पहले से ही जो है तय क्रिकेट बोर्ड्स को बातचीत करके रखनी पड़ेगी, यानी कि BCCI और ECB को, कि जिन भी खिलाड़ियों को आप पिक करोगे उस सीरीज़ में
उसमें से आपको जो है अपने प्लेयर्स को आईपीएल के लिए छोड़ना पड़ेगा। और वो इसलिए मुश्किल है, चलो एक वहाँ पर आप छोड़ दो, हमने देखा भाई तुरंत उसके बाद WTC का फाइनल भी होता है, जो अभी करंट जिस तरीके से विंडो चल रही है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मामला फंसेगा। इसलिए इनके लिए आइडियली क्या होगा कि आप मार्च में जो है थोड़ा सा पहले से शुरू करो और फिर पूरी विंडो खाली रखो। तो ये डिस्कशंस कब होंगे, क्योंकि अगले साल क्या है, FTPs फिर से डिसाइड होने हैं। सारे क्रिकेट बोर्ड्स अपना फ्यूचर टूर प्रोग्राम जब बनाएंगी तो वहाँ पर उनका पूरा जो है क्रिकेट कैलेंडर तैयार होगा, तो उस पर जब ये चर्चा रखी जाएगी भाई कि आईपीएल के एक्सपेंशन पर बात हो रही है, तो वहाँ पर ये भी फैसले लिए जाएंगे। तो जो इंडिया का त्यौहार जो आईपीएल है, उसकी जो है विंडो अब आपको बढ़ते हुए दिखेगी, मुकाबले भी बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि टीम्स नहीं बढ़ रही। करंटली जो आपको 74 मैचेस देखने को मिल रहे हैं वो 94 हो जाएंगे। फिर ऑब्वियसली आपके डबल हेडर्स भी बढ़ जाएंगे, और एक डबल हेडर्स का मसला, क्योंकि 84 मुकाबले ऑलरेडी हो जाने चाहिए थे। 2 वजह जो ब्रॉडकास्टर्स ने पॉइंट आउट करी वो था, एक तो स्केड्यूल फिर से क्रैम्प्ड हो जाता, क्रैम्प्ड स्केड्यूल में आपको जो है डबल हेडर्स बढ़ाने पड़ते, और डबल हेडर्स में ब्रॉडकास्टर्स की शिकायत ये है कि दिन के मैच में उनको उस तरीके का फायदा नहीं होता। तो इन सब फैक्टर्स पर नजर रहेगी, लेकिन आईपीएल ये तय हो गया है भाई कि अब बढ़ाया जाएगा। और जो हम चर्चा एक वक्त पर करते भी थे कि ऐसे ही हो सकता है कि धीरे धीरे जो है आईपीएल का एक्सपेंशन हो, फ्रेंचाइजी क्रिकेट का एक्सपेंशन हो, तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट, बायलैटरल क्रिकेट पर्टिकुलरली जो है वो कम होते हुए दिखेगी, जिसका जिक्र इस पूरी बातचीत में भी हुआ है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आईपीएल को लेकर कि भाई आईपीएल में कैसे एक्सपेंशन एक प्लान चल रही है और उसमें क्या कुछ होने वाला है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।